हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के अवधारणा क्या क्या है, इसका परिभाषा क्या है और टेबल किस तरह से बनती है। इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें परिभाषा की। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? छोटी सी परिभाषा है त्रिकोणमिति की। ट्राइंगल यानी कि यहां से आ जाएगा भुजा, और मेट्री मतलब एंगल, यानी कि कोण और भुजाओं के मध्य संबंध। कोण एवं भुजाओं के मध्य संबंध त्रिकोणमिति में मेन क्या होता है? कोण और भुजाओं के बीच में संबंध। उसके बाद बात करें अवधारणा। कुछ अवधारणा त्रिकोणमिति जब बनाई गई थी तो कुछ अवधारणा दी थी साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने। तो वो अवधारणा थी कि पहली अवधारणा थी साइन थीटा, दूसरी कॉस, तीसरी टेन, इसको कॉट, कोसेक, सेक, कोसेक। उसके बाद कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसको इधर गुणा कर दिया। फिर एक होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इधर गुणा किया तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी होती है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। यहाँ चलते हैं। उसके बाद एक और चीज याद रखनी होगी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये चीज भी याद रखनी होगी। cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये अवधारणा कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे है, लेकिन आपको शुरुआत में याद रखोगे तो आसान रहेगा। उसके बाद हम जानेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी क्या अप्रोच रहेगी। चलो इससे पहले हम टेबल बना देते ट्रिग्नोमेट्री की, जान लेते आसान तरीके से, सिंपल तरीके से किस तरह से इस टेबल को बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं बोलता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ अवधारणा लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे अगर बोलूं मैं तो थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 15 और 75। चाहिए, ये आप निकाल सकते हो। इनका निकालने का ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी है। तो आई थिंक आपको ट्रिक जानना जरूरी है। कंसेप्ट तो चलो ठीक है, यूज नहीं आता उसका। तो ट्रिक जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले रूट बना दो, और रूट में सबके हर में 4-4 लिख दो। ठीक है, फिर स्टार्ट कर दो 0, 1, 2, 3 और 4। जो कट रहा है वो काट लो। ये काट लिया, 1 आ गया। अब 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। इधर 1/√4 का हो गया 2। इधर कट गया 1/2 आया, तो 1/√2 आया। इसका √3 का तो √3 रहेगा, 4 का 2 बन गया, और ये कट के 1 आ गया। अब cos का क्या होगा? आप साइन को उल्टा कर लो, तो ये 1 आया, फिर ये √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, और फिर 1/2 आया और 0 आया। आपने क्या किया, जो साइन 90 का मान था वो cos 0 के बराबर होता है। उसके बाद साइन अपॉन cos tan थीटा होता है। तो 0 में अगर मैं 1 का भाग दूं तो 0, इसका अगर मैं भाग दूं ये 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या होता है, इसका गुना होता है और बार वाले का बार वाले के साथ है। तो 1/2 इंटू √3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो क्या है 1/√3, 1/√3। इसको तो सीधा कट जाएगा, 1 आया। इसका अगर दें यहाँ पे
कि √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो क्या है √3। अगर मैं किसी का 0 में भाग दूं तो अनडिफाइंड आएगा। फिर cot 10 का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो इनफाइनाइट, ये √3 और ये 1, ये 1/√3 और ये 0। अब क्या होता है cos, ये sec होता है cos का उल्टा, तो एक का उल्टा एक रहेगा, इसका उल्टा कर दिया तो 2/√3, इसका उल्टा कर दिया तो √2, इसका उल्टा कर दिया तो 2 आया। फिर और इसका उल्टा कर दिया तो अनडिफाइंड आया। फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक, फिर कोस, इसको उल्टा कर दो, इसका अनडिफाइंड आया, इसका 2 आ गया, √2, 2/√3 और 1। आई होप ये टेबल आपसे बनी होगी। अगर आपको 15 और 75 वैल्यू हम आगे बताएंगे किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रश्नावली फर्स्ट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है बी पे, ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो पूछा क्या है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अगर मैं तो हमें ए सी पता नहीं है, ए सी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए सी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे लगाते हैं, आपको पता होता है कि ये अगर कर्ण है, ए सी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान रखते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आया 576 प्लस 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर, ये कट गया 2 से 2, तो ए सी आया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आसान हो गया। अब निकालना है साइन ए। साइन ए ये है, अगर याद से बात करें तो इसका लंब हो जाएगा बीसी, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है लंब होता है। तो ये इसके सामने क्या है बीसी, तो बीसी बटे और कर्ण रहेगा एसी। अगर आपको याद नहीं है तो आप लाल बटे कक्का लिख लेना। लंब अपॉन कर्ण, लंब ये है ए के लिए और कर्ण ये है, तो मान रख लेता हूं 7/25। यहाँ उसके बाद बात करें cos ए की, cos ए की बात करें तो आधार अपॉन कर्ण होता है। cos का होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। साइन सी, इस बार सी लेंगे यहां से, तो इसके लिए लंब ये हो गया ए बी। तो क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी क्या हुआ 25। उसके बाद आया cos सी, क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या हुआ बी सी, कर्ण क्या है ए सी, 7/25। ये क्वेश्चन था पहला। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि tan p माइनस cot p निकालो। तो सबसे पहले तो हमें ये क्यू आर निकालनी पड़ेगी। ये अगर इसका बोला है तो इसके लिए हमें ये निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस लगा के निकाल देंगे। पाइथागोरस से कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना है 13 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर और प्लस एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर इधर आया तो माइनस हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आपको पता ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो या डायरेक्ट 169
-144 भी कर सकते हो, बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये आया एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा tan p। सबसे पहले tan p निकालते हैं। tan p के लिए क्या होता है, लंब अपॉन आधार। एक बार यहाँ आप खुद लिख लीजिए ताकि बार बार भूले नहीं जाए। लंब अपॉन आधार, लंब क्या हुआ इसके लिए, ये 5 और आधार क्या है 12। अब ये भी लिख दें कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। उसके बाद आया कॉट आर। अब इसकी बात हो रही है, इसके लिए क्या होता है, कॉट के लिए आधार अपॉन लंब होता है। आधार कितना है क्यू आर और लंब कितना है क्यू पी। कितना हो गया 5/12। तो अब लगा देते हैं tan p माइनस कॉट आर। 5/12 माइनस 5/12, ये कट गया, उत्तर आया, आंसर आया 0। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4। साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब ये है और कर्ण ये है। पाइथागोरस से हम इसको निकालेंगे, आधार को, यहाँ पे थीटा है, आधार को निकालेंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये भी निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना आया 16 माइनस 9। तो दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, आसान रहेगा। ये कट गया, तो ए बी बराबर √7, तो ये आया √7। अब पूछा है कॉस ए। कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है इसका √7 और कर्ण क्या है 4। उसके बाद आया tan ए। tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 3 और रूट क्या है 7, ये है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि cot ए बराबर 8/8/15, क्योंकि ये 15 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो cot क्या होता है आपको पता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार 8 है, आधार अपॉन लंब सॉरी, और ये 15 है। तो पाइथागोरस से ये हो जाएगी 17। आप पाइथागोरस से खुद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम निकाल रहे हैं साइन ए। साइन क्या होती है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है। उसके बाद बात करें सेक ए, क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण अपॉन आधार। ये आधार आ गया, यहाँ पे बोला है थीटा है, तो ये पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। उसके बाद बात करें सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो पहले साइन थीटा। एक काम कीजिए, लाल बटे का आप यहाँ लिख लीजिए। साइन यहाँ से होता है तो लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण क्या है AC, तो आपने लिख दिया 5/13। उसके बाद cos थीटा की बात करें तो क्या होता है, आधार बाई कर्ण। आधार कितना है 12 है, कर्ण है 13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AB/AC। उसके बाद tan थीटा आया। tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, यानी कि BC/AB। उसके बाद cot थीटा। cot थीटा मैंने बताया था कि tan का उल्टा होता है। यहाँ आप आधार अपॉन लंब से भी कर सकते हो। आधार कितना 12 है और लंब है 5। उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक होता है cos का उल्टा, तो ये 13/12। उसके बाद आया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो आपने ये लिख दिया 13/5। इसको यहाँ पे लिख देना AB/BC, AC/AB और आप AC/BC। आई होप ये समझ में आया। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 7/8, तो
कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार और ये लंब। पाइथागोरस लगा के तो हम कर्ण निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा के हम कर्ण निकाल देंगे। तो अगर मैं इसको ए देता हूं, इसको बी, ये थीटा है, ये 90 है और ये सी है, तो कितना हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64, ए सी बराबर √113। ठीक है, तो आया √113। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इधर साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल देते हैं, क्योंकि हमें साइन की भी जरूरत पड़ेगी और कॉस की भी जरूरत पड़ती है। पहले साइन का निकाल देते हैं। साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, 113। कॉस क्या रहेगा, आधार अपॉन कर्ण, 113। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले पे 1 प्लस 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113, उसके बाद डिवाइड 1 प्लस 7 अपॉन √113, और उसके बाद 1 अपॉन √7 113। ये सर समीका होती है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका डायरेक्ट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, क्या आया 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। सोल्व करें इधर, तो ये 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 49 अपॉन 64। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है, यही सेम 7/8 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो, 49 और 64। ये क्वेश्चन देखते हैं कि कॉट ए बराबर 4/3, ये ए बी और सी। कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब, पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और पूछा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं, टेन थीटा यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्या आता है कॉट का उल्टा हो जाएगा तो 3/4 यहाँ आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, 3/5। उसके बाद कॉस थीटा निकाल देता हूँ, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पहले निकाल के रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आधार अपॉन कर्ण, आधार ये 5 है, कर्ण है आधार 4 है और कर्ण है 5। उसके बाद चलते हैं, इस वैल्यू रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 10 क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इधर का 1 माइनस 9/16, इसका स्क्वायर 9/16 हो गया, 1 प्लस 9/16। सॉल्व करते हैं, इधर 16 माइनस 9 अपॉन 16, इधर गुणा हो गया, माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, इधर ये 16 प्लस 9/16, ये संख्या कट जाती है, आपको पता ही, ये 16 कटा 7 आया और ये कटा तो ये 25 आया। फिर आया RSS कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू क्या थी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, कितना हुआ 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम क्या आया 25
और ये काट दिया हमने 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। LHS बराबर RSS, ये LHS बराबर RSS। यस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है कि tan थीटा, tan A की वैल्यू है 1/√3। tan थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3। पाइथागोरस लगा के हम सॉल्व कर ऐसे निकाल देंगे करण। तो हमें पता है कि √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 बराबर √4 यानी कि 2, ये आई 2। अब यहाँ रखते हैं साइन, वैल्यू रखते हैं साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण 1/2। फिर लगते हैं कॉस सी, कॉस सी के लिए लंब आधार अपॉन कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो 1/2। उसके बाद प्लस है, फिर कॉस ए, कॉस क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण √3/2 इंटू, फिर साइन सी, साइन के लिए क्या हो गया? लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या है? √3, कर्ण क्या है? 2, ये 1/4 प्लस 3/4। सेम इसी तरह से 1 + 3/4 यानी कि 4/4 = 1। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मानता हूँ cos A, cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos A से देखे तो √3/2। cos क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। उसके बाद गुणा cos C, cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार अपॉन कर्ण 1/2 माइनस साइन A, साइन क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण 1/2 इंटू, फिर साइन C, साइन C क्या हो गया? लंब अपॉन आधार, तो क्या हुआ? √3/4 माइनस √3/4, ये कट गया और आंसर आया इसका 0। इसका आंसर आया 0, इसका आंसर आया 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है PQR, PQR, ये ट्राइंगल बोला, ठीक है, राइट एंगल क्यूब पे है और दे रखा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि sin P, cos P और tan P का मान। हम क्या करते हैं? पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें कि PQ² प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। तो इधर PR की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 25 माइनस QR, उधर आते माइनस हो जाएगा, तो इधर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बन जाए। इधर देखते हैं PQ की वैल्यू की 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या आया? 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर से QR का स्क्वायर कट गया, ये 25 बराबर 625 माइनस 50 QR, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 QR। 625 में से 25 गया तो आया 600, तो QR कितना आया? 600/50, ये कट गया तो आया 12। QR कितना आया? 12। अब हम वापस पाइथागोरस लगाएंगे। अब इस बार हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना। कर्ण क्या है? PR क्या होता है? आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये 25 + 144 कितना है? 169 √13 का स्क्वायर, तो कितना है? 13। अब निकालते हैं साइन P। साइन P, P ये है, साइन लंब अपॉन क्या होता है? कर्ण। लंब कितना है इसके लिए? ये बन जाएगा, इसके लिए लंब क्या है? 12, तो 12/13। उसके बाद क्या है? cos P, cos क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार क्या है? 5, कर्ण कितना है? 13। उसके बाद tan P, tan क्या था? लंब अपॉन आधार, लंब कितना है?
12, आधार कितना है 5। तो इसको मैंने लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू आर अपॉन पी आर, इसको भी ऐसे लिख सकते हो पी क्यू अपॉन पी आर, इसको आप लिख सकते हो क्यू आर अपॉन पी क्यू।